एक ऐसी विधानसभा जो जाट और ब्राह्मण बाहुल्य है, जहां से 2 बार से लगातार बीजेपी जीत रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ विपक्ष जीतता नहीं है। यहाँ समीकरण साधने पड़ते हैं और जो समीकरण साधता है वो जीतता है। लेकिन इस बार विपक्ष के लिए मजबूरी ये है कि आरएलडी और बीजेपी साथ हैं, तो क्या जाट और ब्राह्मण भी साथ है? तो चलिए आज बात करते हैं यूपी किस्का में इस विधानसभा के बारे में, जिसका नाम है बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा। शिकारपुर से बीजेपी लगातार 2 बार से जीत रही है। अनिल शर्मा जो सरकार में मंत्री रहे, वो 2022 और 2017 में चुनाव जीते। इससे पहले 2012 में मुकेश शर्मा सपा से जीते थे, 2007 में वासुदेव बाबा बसपा से जीते थे और 2002 में मुंशी लाल गौतम यहाँ से बीजेपी से चुनाव जीते थे। विधायक अनिल शर्मा का कहना है कि वो 2 फ्रंट पर काम कर रहे हैं। पहला विकास और दूसरा जो व्यक्ति उनके यहाँ आते हैं उनके निजी काम को भी वो निपटाते हैं। जरा उनके दावे सुनिए। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी को उन्होंने जिस प्रकार से डेवलपमेंट में इस प्रदेश में कंट्रीब्यूट किया है, जिस प्रकार से उन्होंने कुशल प्रशासनिक क्षमता का प्रयोग करते हुए प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त बनाया है और जो पॉलिसीज़ उनकी जो विज़न है उसके अनुरूप जो सरकार ने कार्य किया है वो एक बड़ा कारण है। जहाँ तक लोकल और मेरी पॉकेट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, तो हम लोगों ने सारा, अगर हम पिछली बार जब हम चुनाव में आए थे तो 500 करोड़ एबव का डेवलपमेंट का काम करा के हम लोग चुनाव में आए थे। इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम चुनाव में जाएंगे तो लगभग 1000 करोड़ रुपए का हम बता करके किताब जारी करके चुनाव में आएंगे। तो लगभग 300 से 400 समस्याओं को सुन के ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है और हम ये भी बता देंगे कि हमने 1 साल में कितनी समस्याएं सुनी और हमने 5 साल में कितनी समस्याएं सुनी और उनका क्या परिणाम आया। तो आदमी की 2 ही चीज़ें हैं, एक तो विकास डेवलपमेंट और दूसरा अगर उस पर कांटा लगा है और कांटा लगा हुआ है, सड़क बढ़िया है तो सड़क नहीं अच्छी लगेगी, उसका कांटा भी हमें निकालना है। तो यहाँ बैठ के हम कांटा भी निकालते हैं। वहीं विपक्ष जो है, समाजवादी पार्टी जो है, वो ये कह रही है कि हमें पिछली बार हार मिली थी, हमने उसे स्वीकार किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने इम्प्रूव किया और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें जीती जाएंगी। सर जी, 2022 में समाजवादी पार्टी की जनपद में क्या स्थिति रही? 27 आने वाला है, चुनाव की क्या तैयारी है? 22 में क्या चूक रह गई जो पूरी नहीं हो पाई, क्या सीट नहीं आई, और 27 में क्या उम्मीद है? मेरा नाम मतलूब अली है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का। और पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2022 में हम और आरएलडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे थे। जनपद में 7 सीट हैं, 6 सीटों पर गठबंधन सेकंड रहा और एनसीपी भी गठबंधन में थी, अनुपसर विधानसभा पे लड़ रही थी, वो तीसरे नंबर पर रह गए। 2 विधानसभाओं पर बहुत कम मार्जिन था हार का, 20-22-25 हज़ार था सिकंदराबाद बुलंदशहर पर, बाकी थोड़ा मार्जिन ज़्यादा था हार का। और चूक नहीं थी, जनता का फैसला था और हार को स्वीकार किया हमने। और 5 साल से जो काम हम लोग कर रहे हैं, अब इस बार 27 में क्योंकि गठबंधन की स्थिति भी दूसरी होगी, 24 में गठबंधन के जो हमारे 22 वाले साथी थे वो चले गए और कांग्रेस 24 में साथ रही, लोकसभा का चुनाव लड़ा। लोकसभा में जहां हम बुलंदशहर पे हारे थे, वहां हम बुलंदशहर पे 24 के चुनाव में जो हमारा हार का मार्जिन था वो कम हुआ। और तो ऐसे ही आने वाले 27 में हम ये कहना चाहते हैं कि गठबंधन 7 की 7 विधानसभा जीतने जा रहा है। लेकिन यहाँ चुनाव जीतने के लिए आपको समीकरण साधने पड़ते हैं। ये जाट, ब्राह्मण, दलित बाहुल्य सीट पर कौन किसे साधेगा, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे अधिक संख्या ब्राह्मणों की जो करीब 58,000 है, फिर बारी आती है जाट की जो 54,000 है, फिर बारी आती है मुसलमानों की जो लगभग 52,000 है, जाटव 44,000 हैं, तो क्षत्रिय करीब 30,000 हैं।
पाल 22,000 हैं, लोध 20,000 हैं, वैश्य 20,000 हैं, वाल्मीकि 12,000 हैं और अन्य करीब जो हैं वो 18,000 के करीब हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर ब्राह्मण जाट एकजुट होते हैं तो क्या चुनाव एक तरफा हो जाएगा? लेकिन सवाल ये है कि टिकट किसे मिलेगा। यही बात स्थानीय पत्रकार भी कह रहे हैं कि जाति समीकरण के अलावा देखने वाली बात यह है कि क्या अनिल शर्मा अपने बेटे को टिकट दिलाते हैं या आरएलडी सीट पर दावा ठोकती है, और क्या ब्राह्मण बाहुल सीट पर इंडिया गठबंधन से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। शिकारपुर की बात करें तो शिकारपुर में 2 बार से जो भाजपा विधायक हैं, 1 बार मंत्री भी रह चुके हैं वो अनिल शर्मा, और वो शिकारपुर में मजबूत है क्योंकि वो वहीं के शिकारपुर विधानसभा के रहने वाले हैं और ज़्यादातर वो जनता के बीच में रहते हैं, वो भी उनकी फैमिली जो लड़के हैं वो भी। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी अब की शिकारपुर में ऐसे मजबूत कैंडिडेट देख रहा है जो भाजपा को टक्कर दे सके और उन्हीं की बिरादरी का हो, पंडित हो, तो ऐसे कैंडिडेट को वहाँ देखा जा रहा है क्योंकि लगातार जो भाजपा है 2 बार इन्हें चुनाव जिता चुकी है। अब तीसरी बात की बात करें तो क्योंकि इनका स्वास्थ्य खराब है तो आने वाले समय में क्या हो, टिकट कटे या इनके बेटे को मिले, वो भाजपा की अलग बात रहेगी। मगर शिकारपुर में भाजपा और विपक्ष दोनों एक दूसरे को टक्कर देने की स्थिति में है। जो चुनाव होगा वो जातिगत आंकड़ों पर ही होता है। और अगर मैं शिकारपुर की बात करूं तो शिकारपुर में किस सीट पर सबसे ज्यादा अगर मतदाताओं की संख्या है वो जाट हैं और ब्राह्मण है। क्योंकि मौजूदा वहाँ भारतीय जनता पार्टी के अनिल शर्मा विधायक हैं, उनका जो है बहुत पकड़ वो रखते हैं, जाटों पर भी रखते हैं और ब्राह्मणों पर तो वो पहले से ही रखते आए हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब ये तय करेगा कि टिकट का बंटवारा किस तरह होता है। चूंकि बीमार भी चल रहे हैं अनिल शर्मा जी, तो उनके बाद में भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा विकल्प रहेगा? ब्राह्मण ही रहेगा, कौन ब्रादर का कौन सा कैंडिडेट वो करेगा, और समाजवादी पार्टी के को कौन सा कैंडिडेट उतारना पड़ेगा ताकि जो है उसकी काट मिल सके। तो कुल मिला के बात ये है कि सारे जो है जो चुनाव है जो शिकारपुर सीट पर जो होना है वो जातियों के आधार पर होता है। 2 जाति मेन है और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि ये जो है ना समाजवादी पार्टी के पास सीट रहने वाली है और ना ही भाजपा के पास सीट रहने वाली है। तो ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल लड़ सकती है वहां से और कांग्रेस से लड़ सकती है। तो फिलहाल आपने पत्रकारों की बात सुनी और अब आपकी राय भी हम जानना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो इस पूरे मामले पर अपनी बात कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और बता सकते हैं कि शिकारपुर विधानसभा में 2027 में कौन चुनाव जीतने जा रहा है। फिलहाल स्टोरी भेजी थी बुलंदशहर से हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।